आइए देखते हैं भूतकाल के भेद। तो भूतकाल के कितने भेद होते हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो भूतकाल के कितने भेद होते हैं? भूतकाल के 6 भेद होते हैं। ठीक है, भूतकाल के कितने भेद होते हैं? भूतकाल के 6 भेद होते हैं। क्या क्या, आइए देखते हैं। पहला जो होता है हमारा सामान्य भूतकाल। ठीक है, इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था। और दूसरा क्या होता है? आसन्न भूतकाल। तीसरा क्या होता है? पूर्ण भूतकाल। और हमारा चौथा क्या होता है? अपूर्ण भूतकाल। ठीक है, और पांचवा क्या होता है? संदिग्ध भूतकाल, है नी। और छठवा क्या होता है? हेतुमान भूतकाल। तो हमने पिछले वीडियो में ये 2 ठो के बारे में पढ़ लिया था, सामान्य भूतकाल के बारे में और आसन्न भूतकाल के बारे में, है ना। आप सबको पता होगा, पिछले वीडियो में मैंने इसके बारे में पूरा बताया था। आज देखेंगे हम पूर्ण भूतकाल। ठीक है, पूर्ण भूतकाल क्या है, इसके बारे में, इसकी पहचान कैसे करेंगे पूर्ण भूतकाल की, वो देखेंगे। तो पूर्ण भूतकाल की पहचान के लिए, अच्छा देखिए, पूर्ण भूतकाल। ठीक है, पूर्ण का मतलब होता है, ये तो अपने आप में ही पूर्ण है। पूर्ण का मतलब होता है पूरा। ठीक है, परिपूर्ण, पूरा अपने जो शब्द है उसमें क्या है? ये पूर्ण है। आइए देखते हैं पूर्ण भूतकाल क्या है। क्रिया के जिस रूप से, ठीक है, क्या है? क्रिया के जिस रूप से, उस रूप से उसके बहुत पहले पूर्ण हो जाने का पता चलता है, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। देखिए, यहाँ से शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है पूर्ण भूतकाल, है ना। जो भी कार्य हुआ है वो क्या हुआ है? पहले से पूरा हो चुका है। ठीक है, जैसे मैं स्कूल गई, स्कूल में परीक्षाएं दी। ठीक है, जो भी परीक्षा दी है मैंने, जिसका परीक्षा दिया हुआ है वो बहुत पहले दे चुकी हूँ। ठीक है, अभी नहीं दी हूँ। ये जो कार्य है बहुत पहले हो चुका है। तो यहाँ पे बोल रहा है पूर्ण भूतकाल क्रिया के जिस रूप, ठीक है, क्रिया मतलब कार्य होता है, क्रिया के जिस रूप से उसके बहुत पहले पूर्ण, ठीक है, क्या बोल रहा है? बहुत पहले पूर्ण, जो भी कार्य हुआ है वो क्या हो गया है? बहुत पहले पूर्ण हो चुका है। ठीक है, उससे हमें क्या पता चलता है कि ये पूर्ण भूतकाल है। पूर्ण भूतकाल की पहचान कैसे करेंगे? ठीक है, पूर्ण भूतकाल की हम पहचान कैसे करेंगे? ठीक है, उसके पहचान के लिए मैंने यहाँ पे लिख देती हूँ, पूर्ण भूतकाल की पहचान कैसे होती है। पूर्ण भूतकाल की पहचान कैसे करेंगे? उसके अंत में क्या लिखा जाता है? ठीक है, उससे होता है पूर्ण भूतकाल की पहचान। तो पूर्ण भूतकाल की पहचान अब कैसे होता है देखते हैं आगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, पूर्ण भूतकाल की पहचान के लिए होता है गया था, ठीक है, गई थी, मतलब इसकी पहचान थी, था, थे, ये से होता है। गया था, गई थी, गए थे, ठीक है, गए थे, था, थी, थे, है ना। ये तो इसकी पहचान ये है। पूर्ण भूतकाल की पहचान क्या है? गया था, थी, थे, ठीक है, था, थी, थे, इसकी पहचान। और इसकी पहचान के लिए मैंने कुछ उदाहरण लिखा है। ठीक है, और एक बार समझ में आया तो इस काल में क्या होता है? इस काल की क्रिया भी पूर्णतः बोधक होती है। ठीक है, इस काल की क्रिया क्या होती है? पूर्णतः बोधक होती है। इसकी संरचना के लिए सामान्य की संरचना के बाद था। तो ये मैंने बताया था ना, यहाँ पे था, थे, थी जोड़ना पड़ता है। ये पूर्ण भूतकाल में जिसके अंत होता है उसमें क्या जोड़ना पड़ता है? था, थी, थे, है ना। तो तीनों वाक्यों का पूर्ण भूतकाल रूप देखें। अब कैसे देखते हैं इसका उदाहरण? ठीक है, तो यहाँ पे देखो, पहला क्या लिखा है?
अमेरिका ने हिरोशिमा पर बम गिराया था। ठीक है, यहाँ पे गिराया था आ गया ना। पूर्ण भूतकाल के अंत में क्या होता है? था होता है। यहाँ पे क्या हो गया? मीना ने टीना को, देखो दूसरा क्या है? मीना ने टीना को देखा था। मीना ने टीना को अभी नहीं देखा था, मीना ने टीना को बहुत पहले देखा था, है ना। जो भी कार्य है वो बहुत पहले क्या हो चुकी है? पूर्ण हो चुकी है। अब देखिए तीसरा उदाहरण, जापान उस घटना को भूल चुका था। यहाँ पे हम चुका था, चुकी थी, लास्ट में ये भी हो सकता है, पूरा अंत में था, थे, थी, यही होगा, है ना। तो चुका था। और होगा, ठीक है, और होगा, ये 3 उदाहरण है। और आगे देखिए, चौथा उदाहरण देखिए, मैं कल विद्यालय गई थी। ठीक है, पांचवा देखिए, मुझे कल सोहन मिला था, है ना। क्या है? पांचवा, मुझे कल सोहन मिला था। अब छठा देखिए, मुझे कल स्कूल की पुरानी फोटो मिली थी। ठीक है, हमारा छठवा क्या है? मुझे कल स्कूल की पुरानी फोटो मिली थी, है ना। सातवां उदाहरण देखिए, कल मेरे यहाँ जोरों की बारिश, क्या हुआ है? कल मेरे यहाँ जोरों की बारिश हुई है। ठीक है, और आगे उदाहरण देखिए, इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। ठीक है, आपको जब परीक्षा में उदाहरण पूछा जाए तो आप आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि आपको जानना जरूरी है कि भूतकाल के अंत में क्या लगता है। ठीक है, सॉरी, पूर्ण भूतकाल के अंत में क्या लगता है? पूर्ण भूतकाल के अंत में चुका है, चुकी थी, सॉरी, था, थे, थी। ठीक है, ये लगता है। तो और एक उदाहरण देख लीजिए, 8वां, मैंने कल बाजार से नारियल
लाई थी। ठीक है, मैं कल बाजार से नारियल लाई थी। मुझे कल मेरी पुरानी सहेली मिली, है ना। ये क्या है, 9वां देखिए, मुझे कल मेरी पुरानी सहेली मिली थी। 10वां देख लीजिए, 10वां क्या होगा, तुम लोग कल के टेस्ट में अच्छा नंबर लाए थे। ठीक है, कुल मिला के होता है लास्ट में पूर्ण भूतकाल के लास्ट में थे, था। ठीक है, तो इससे हम वाक्य बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे 10 उदाहरण बताए हैं। तो ये क्या है, हमारा पूर्ण भूतकाल के बारे में मैंने यहाँ पे स्पष्ट रूप से बताया है।